इसमें दो आप कह रहे हैं कि यह नाक का सवाल है, करहल और मिल्कीपुर। जी, नाक का सवाल तो 10 सीटें आपके पास हैं, जिसमें 5 समाजवादी पार्टी के पास है, 5 भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के पास है। नहीं, उसमें थोड़ा सा बस करेक्शन सर। वो जो सीटें हैं भाजपा के पास 3 ही है। समाजवादी पार्टी के सहयोग से राष्ट्रीय लोकदल जीती। तो एक तरह से आज की तारीख में तो 5 हुए ना, सपा के पक्ष में है। हाँ, भाजपा तो के पास भारतीय जनता पार्टी वो 10 सीटें जीतना चाहती है। वो नाक का सवाल है कि मिल्कीपुर सीट नाक का सवाल है या करहल नाक का सवाल है, ये तो पार्टी मिल्कीपुर तो नहीं हारना चाहती हुई किसी भी सूरत में, नहीं हारना चाहती है, मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, ये चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता का विषय है कि मिल्कीपुर या फैजाबाद क्यों हारे। वो कि हिंदू जो है जाति के आधार पर बटा, ये भारतीय जनता पार्टी का चिंता का विषय हो सकता है। हिंदू समाज में जाति अलग से कोई प्रभाव दे रही है, ये कोई चिंता का विषय नहीं है। हिंदुओं में जातियों की ताकत अपने आप में है। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही से डरती रही है कि वो यूनाइट रहना चाहिए, वो अम्ब्रेला हिंदुओं का। तो वो मिल्कीपुर में, और मैं जो समीर जी की बात से सहमत हूँ कि अब भी वो जब टिकट देंगे तो जाति को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी टिकट देंगे। और वो नैरेटिव जो था ना, वो उसको पीस दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि फैजाबाद सीट हम हार गए। फैजाबाद हम बोलते हैं, उनके दिल में तो अयोध्या ही बोलता है। तो अयोध्या सीट सबके दिल में अयोध्या ही बोलता है। हाँ, तो वो अयोध्या सीट जो है हार नहीं, अब बीजेपी उसको फैजाबाद सीट बोलती है। जब से अवधेश जी जीते हैं तब से वो फैजाबाद सीट हो गई है। तो अवधेश जी को जीतने, सवाल यह है कि मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जरूर कोशिश करनी। और वो दिक्कत क्या है कि वो ये सोच रहे थे कि भाई अयोध्या पर इतना काम हुआ है, जो सही भी है, अयोध्या में भी खुद काम हुआ, अयोध्या पे बीजेपी ने भी काम किया, उसके बाद भी हार गए। तो मैं समझता हूँ बीजेपी को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। ये 3 मंत्री लगाने की बात नहीं है, इंट्रोस्पेक्ट करे कि क्या हिंदुस्तान की राजनीति या समाज कुछ और तरीके से सोच रहा है। और अभी तो जो केशव मौर्य साहब को आपने बैठाया है जबरदस्ती वहां पर, अभी आज की फोटो आपने लगाई थी ना, तो क्या उसका असर भी कुछ होगा कि भाई अभी तक अखिलेश जी कहें कि देख लीजिए इन्होंने तो उनका सम्मान नहीं किया। अच्छा ठीक है, बताएं सर, ये चुनाव 24 पर जा रहा है या 17-22 पर जा रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि दोनों के ही बीच का मसला है। क्योंकि अगर 22 तो वैसे भी नहीं कहें, 22 में भी भाजपा की सीटें घटी थी, ये भी एक तथ्य है। 17 की बात करें तो 14-17 वो था जिसको कहते हैं बहुत शानदार। अच्छा, मिल्कीपुर सहित ये 10 की 10 सीटों में बड़ा सीधा सा है कि अगर आप उसको एकदम से देखें तो 6-4 का मसला है। अगर समाजवादी पार्टी 6 सीटें नहीं जीतती हैं तो ये उसके लिए बड़ी चिंता की बात होगी। मिल्कीपुर सहित उसकी जो 5 सीटें हैं वो उसकी परंपरागत सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां जीत वीत नहीं पाती है। वहां का जो समीकरण, भारतीय जनता पार्टी अगर 4 से आगे 5 या 6 पर चली जाएगी तो ये बीजेपी की जीत होगी, नैरेटिव चेंज करेगा। लेकिन मिल्कीपुर चूंकि फैजाबाद लोकसभा सीट का एक है, इसलिए उस सेगमेंट पर जिस तरह से अवधेश प्रसाद को राजा अयोध्या कहना, अवधेश प्रसाद पहली बार के सांसद हैं लेकिन उनको पहली सीट पे बिठा देना, जिस तरह से उनको लेके हर जगह आगे घूमना, तो वो भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा है। अगर वो मिल्कीपुर हरा देते हैं तो उनके पास ये जवाब होगा कि देखिए गलती कई बार हो जाती है, जनता ने कोर्स करेक्शन किया, राम जी की नगरी में सपा को जिताया था तो बड़ी पीड़ा में है। अगर फिर से हार गए तो फिर सपा वाले कहेंगे कि देखो भैया राम जी की कृपा इन पे पड़ नहीं रही है। ये नैरेटिव चलने वाला है। हाँ, लेकिन है वो सपा की सीट तो असल मतलब बीजेपी का तो इसलिए है कि अयोध्या हारे हैं, फैजाबाद हारे हैं, तो कम से कम यहां से एक संदेश दें। लेकिन सपा के लिए यह चुनौती होगी कि उस सीट को वो बचाए रखे। अगर सपा उस सीट को हारती है तो इसका संदेश क्या जाएगा सपा के लिए। इसलिए जो विजय त्रिवेदी जी कह रहे हैं केवल भाजपा की चिंता का विषय है, ये तो फिर एक पक्षीय बात हो जाएगी। सपा की सीट है, सपा के लिए करो और मरो की स्थिति है, क्योंकि अवधेश प्रसाद को इस समय वो देश के मुस्लिम वोट के शक्ति पुंज के रूप में सब जगह ले जा रहे हैं, उनको एक मॉडल बना के कि देखो 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 हिंदुत्व मुस्लिम वोट आ रहा है। हाँ, तो और क्या है कि सपा में अगर इन्होंने हरा दिया है, इसका मतलब है कि देश भर का मुस्लिम वोट जो है हमारे पक्ष में आ गया है। और क्या चाहिए उसमें, वो क्या है उसमें, हिंदुत्व क्या हरा रहा है। बीजेपी की पराजय का एक ही संदेश जो है इस समय सपा को है कि वो कंसोलिडेट हमारे पक्ष में यहां के अलावा दूसरे राज्यों में भी हो। तो ये जहां भी जाएंगे वहां थोड़ा बहुत नाराजगी भी होगी, ताकि बाकी भी लक्ष्य हो सकता है। लेकिन हम लोगों की दृष्टि से यह है कि माइनॉरिटी वोट के एक शक्ति पुंज के रूप में उनको चाहे मुंबई ले जा रहे हैं, सब जगह ले जाके वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि देखो कैसे देश का नैरेटिव जो है चेंज हुआ है। तो वो उस रूप में ले जा रहे हैं। इसलिए उनके लिए अवधेश प्रसाद की वो सीट है, अवधेश प्रसाद इस समय हीरो बने हुए हैं, उनके लिए ज्यादा चुनौती है। बीजेपी तो वहां से हारी हुई है। ठीक है सर, चलिए अब ये इस पर आगे और बात मुझे लग रहा है मिल्कीपुर के रिजल्ट से पहले का एक्सक्यूज है।
बीजेपी की तरफ से। सर अवधेश देखिए ये अवधेश पासी जी के लिए जरा एक थोड़ा जोड़ सा दूं मैं सर। शब्दावली और जो कहा मैं अपनी शब्दावली जोड़ता हूं। अवधेश जी एंटी राम मंदिर राजनीति के आज प्रतीक बने। ब्रेक सर, लेना पड़ेगा। अवधेश पासी के लिए जोड़ दूं कि सर जब चुनाव प्रचार चल रहा था उसके पहले इनका लगातार घुटनों में बड़ा दर्द रहता था, रोज तेल की मॉलिश होती थी, आपके वॉक करते थे। किस्से। किस्सा सुना रहा हूं, उनकी असली किस्सा। जब से परिणाम आया है इन्होंने घुटनों पे तेल लगाना बंद कर दिया और पूरा आराम से वॉक कर रहे। इतनी एनर्जी चुनाव जीतने के बाद आ गई है कि नहीं, उनके जो घुटनों का क्या- दर्द चला नहीं, गया है। मालिश